किसान साथियों, आप लोग जो गेहूं की फसल में जो खरपतवार नियंत्रण डालते हैं, इसका सही समय क्या है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों, आप लोग देखते हैं कि हम लोग 40 दिन पर, 50 दिन पर, 60 दिन पर, 80 दिन पर, कभी कभी हम लोग बालियां निकलते समय भी खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग करते हैं, जो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है। जिसमें हमारे जो खेत हैं, इनकी बालियां छोटी पड़ जाती हैं, इनमें दाने छोटे रह जाते हैं, इनका उत्पादन अच्छा नहीं होता है। तो साथियों, आप लोग इसका सही काम क्या है, इसके लिए हम लोग जानते हैं। क्योंकि साथियों, जब भी आप लोग दुकान पर जाते हैं, वहां से जो दवाइयाँ लाते हैं उनको डाल देते हैं। अब ये नहीं जानते हैं कौन सी दवाई हम लोग कब डालें। तो साथियों, उसमें आप लोग ध्यान दें कि दुकानदार का तो काम है बेचना, वो तो आप लोग जो मांगेंगे वो तो वो दे देगा उठा करके। आप लोग मांगे खरपतवार नियंत्रण की दवाई, वो तो उठा करके दे देगा। आप लोग उसे डाल दिए, अब नुकसान होगा तो आपका होगा, दुकानदार का तो नहीं होगा। साथियों, इसके लिए आप लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। साथियों, इसमें आप लोग जब भी खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तो वो लगभग 40 से 50 दिन तक हर हाल में आप लोगों को कर ही लेना है। इसके बाद में आप लोग खरपतवार नियंत्रण की दवाई कभी ना डालें, क्योंकि ये गलती आप करेंगे तो आपका उत्पादन 100% ही घटेगा। अब साथियों, हम लोग जानते हैं कि इसमें जो हम लोग खरपतवार नियंत्रण की दवाइयाँ जो डालते हैं, वो हम लोगों को कौन सी दवाई कब डालनी है, तो उसके लिए आप लोगों को सही समय जानना और सही दवाई के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। साथियों, इसमें गेहूं की फसल में हम लोगों को दो प्रकार के खरपतवार देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। एक तो हमारे जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आ जाते हैं, और एक होते हैं जो सकरी पत्ती वाले होते हैं। तो साथियों, चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, इनमें हम लोग बथुआ, एक जो पालक जैसा खर होता है वो, और एक गाजर जैसा नीलकृष्ण हिरणखुरी, ये हम लोगों को मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसमें जो सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, ये इनमें हम लोगों को गुल्ली डंडा, जिसका दूसरा नाम गेहूं का मामा फेलेरिस माइनर, और जंगली जई, ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो साथियों, अब हम लोगों को करना क्या है कि साथियों, ये दो तरीके से नियंत्रण किए जाते हैं। कि एक तो हम लोग जमाव के पहले इसमें दवाई डालेंगे, और एक जो है हम लोग जब खर हमारे जम आते हैं तब इसमें दवाई डालेंगे। तो आज हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग इसमें खर जमने से पहले जो दवाई डालते हैं वो कौन सी डालते हैं। जैसे ही आप लोग गेहूं की बुआई करते हैं, उसके 72 घंटे से पहले आप लोगों को ये दवाई डाल देनी है। कोशिश करें कि आज बुआई की है तो कल से परसों सुबह तक जरूर जरूर इसे डाल दे, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो उस दवाई का नाम है पेंडामेथिलिन, ये इसका टेक्निकल नाम है। मार्केट में आप लोगों को अन्य बहुत सारे नामों से मिल जाएगी। अब आप लोग पेंडामेथिलिन ले आएंगे मार्केट से, उसका आप लोग उपयोग कैसे करेंगे, उसके लिए साथियों आपको पेंडामेथिलिन जो लानी है, ये 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लानी है। जो हल्की मृदाएं हैं, इनमें आप लोग 1.5 लीटर तक का उपयोग करें। जो कुछ भारी मृदाएं हैं, उनमें आप लोग 2 लीटर ही डालें। बुआई के 2 दिन के अंदर आप लोगों को इसमें छिड़काव करना है जमीन पर, ठीक है। इससे साथियों होता क्या है कि 80% जो इसमें जमने वाले खर हैं वो नहीं जमते हैं, कभी कभी 20% खर निकल आते हैं। साथियों, जंगली जई और मामा जो है इसमें नहीं जमाव ले पाता है अच्छी तरीके से। चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, ये भी काफी हद तक रुके रहते हैं। और जो इसमें जमाव के बाद में हम लोग जो दवाई डालते हैं, उसमें हम लोग ध्यान दें कि जो ये हमारा गेहूं का मामा और जंगली जई है, इसके लिए क्लोडिनोफाप, मेटसल्फ्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान, इन दवाइयों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें अब जो है सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली इस समय क्लोडिनोफाप दवा है, जो हम लोग 160 ग्राम का जो पैकेट आता है, उसका हम लोग एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं। तो साथियों, उसमें अब हम लोग देखते हैं कि हमारा काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में रखता है। जो गेहूं के जंगली जई और मामा है, उनको
साथियों उसके उपरांत जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जम आते हैं उसके बाद में साथियों इसमें मुख्य रूप से डालने वाली दवाइयाँ 3 होती हैं, जिनका उपयोग लगभग सभी किसान हमारे करते हैं। उसमें एक नंबर पर आती है 2,4-D, जिससे लगभग सभी लोग परिचित हैं। ये लिक्विड फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में होती है। तो इसका आप लोग साथियों लगभग 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। साथियों उसके उपरांत एक जो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली दवाई है मेटसल्फ्यूरान। ये 8 ग्राम की पुड़िया लगभग हमारे 1 बीघे से लगा करके 1 एकड़ तक का काम करती है क्लोडिनोफाप के साथ में। उसके उपरांत साथियों जैसे कि मकोए वगैरह जो हमारे जटिल खर हो जाते हैं इसमें गेहूं की फसल में, तो उसके लिए सबसे अच्छा आता है एफिनिटी। ये दवा जिसके अंदर होता है कार्पेंट्राजोल। इसको साथियों मार्केट में धानुका वाले नाबूद के नाम से बनाते हैं, एफिनिटी नाम से मिल जाती है फेमसी की। साथियों इसका आप लोग उपयोग करते हैं तो ये हमारी 20 ग्राम की दवा लगभग 1 एकड़ के काम करती है। 1 एकड़ में जितने भी खरपतवार होते हैं उनका साथियों नियंत्रण कर देती है। आप लोग इसमें साथियों विशेष रूप से ध्यान दें कि जब भी हमारी फसल 80 दिन के ऊपर हो तो आप लोगों को इसमें जब भी दवाइयाँ ये डालते हैं तो उसमें साथियों दाना बनने में दिक्कत आ जाती है। जब साथियों कभी-कभी होता है साथियों, कुछ किसान हमारे लास्ट समय में डालते हैं कि जिसमें बालियाँ निकल आई हैं उसके बाद इसमें दवाइयाँ डाल रहे हैं। साथियों उस समय इसमें दाना नहीं बन पाता है। जिस फसल में हमारे पौधे में दाना बालियाँ नहीं निकली उसमें बालियाँ भी नहीं निकल पाती है। आप लोग अपनी यदि उत्पादन अच्छा चाहते हैं तो सब काम समय पर करना अच्छा रहता है, क्योंकि साथियों आप लोगों ने देखा होगा यदि समय पर काम न किया जाए तो वो फिर हमारे निरर्थक के रूप में चला जाता है। जैसे आप लोगों को भूख लगी है, अभी आप लोग अभी खाना नहीं खाएंगे तो बाद में यदि खाएंगे तो वो खाने का ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। वो साथियों हमारी भूख को भी डिसबैलेंस करता है। इसी प्रकार साथियों जो पौधों को जब जिस पोषण की आवश्यकता है आप उस समय देंगे तो ज़्यादा बेहतर वो लोग रिजल्ट